मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं कृष्णा नदी के बारे में बताऊँगा। सामान्यतः मैं इस सेशन में कृष्णा नदी का जो ओरिजिनेशन प्लेस है उसके बारे में बताऊँगा। दूसरा है उसकी लंबाई क्या है उसके बारे में, लेंथ क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है कृष्णा रिवर सिस्टम या बेसिन, उसके बारे में बताऊँगा। तीसरा है इट्स ट्राइब्यूटरीज यानी कि जो भी ट्राइब्यूटरीज है या मतलब कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बताऊँगा। और अगला जो टॉपिक है वो है डैम्स, यानी कौन-कौन से ऐसे डैम हैं जो कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। और अंत या लास्ट टॉपिक है उसमें मैं यह बताऊँगा कि आखिर इस नदी की विशेषताएँ क्या है? यह किस प्रकार से हमारे देश के लिए लाभदायक है। इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा नदी के ओरिजिनेशन प्लेस की। अगर इसके ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल की बात की जाए तो सामान्यतः यह महाराष्ट्र राज्य के जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर महाबालेश्वर नामक प्लेस है, वहीं से एक झरने के रूप में यह नदी निकलती है। और इस राज्य से निकलने के बाद से यह धीरे-धीरे महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से फिर तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश से यह डायरेक्ट जाकर जो बे ऑफ बंगाल है उसमें मिलती है। तो सामान्यतः अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो वो है महाराष्ट्र का महाबालेश्वर। और दूसरा टॉपिक था लेंथ। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो सामान्यतः 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि महाबालेश्वर से बे ऑफ बंगाल तक जाने में जो इसके द्वारा तय की गई दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। अब बात करते हैं रिवर बेसिन, यानी कि यह जो नदी है इसके प्रभाव में कितना किलोमीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है। तो अगर इसकी बात की जाए तो 2,58,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं इस नदी या नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, यानी कि इन इतने क्षेत्र से इस नदी में कहीं न कहीं पानी आता है छोटी-छोटी जलधाराओं के माध्यम से या इतने क्षेत्रों में जो नहरों के माध्यम से, अनेक जल स्रोतों के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से ही सिंचाई होती है। और अब बात करते हैं इसके ट्राइब्यूटरीज़ के बारे में। ट्राइब्यूटरीज़ यानी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की बात की जाए तो मूसी नदी, भीमा नदी, घाटप्रभा नदी, कोयना नदी, ये ये ऐसी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं। और इन नदियों से पानी जो है कृष्णा नदी में मिलता है। अब बात करते हैं डैम्स की बात की जाए तो सामान्यतः इस पर प्रमुखतः 3 डैम बनाए गए हैं। पहला डैम है नागार्जुन सागर डैम जो कि बहुत ही प्रसिद्ध डैम है। दूसरा डैम है श्री सैलम डैम जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और तीसरा डैम है लाल बहादुर शास्त्री डैम जो कि इस नदी पर बनाया गया है। और इन सभी डैम्स को बनाने का सबसे या प्रमुख उद्देश्य यही है कि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए, यानी कि जल विद्युत पैदा किया जा सके और इसके माध्यम से तमाम जो छोटी-मोटी जो आवश्यकता है विद्युत की उसकी उसकी पूर्ति की जा सके। और इसके माध्यम से सिंचाई भी किया जाता है और कृषि कार्यों में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है इन डैम्स के माध्यम से। अब बात करते हैं इसकी अंततः इसकी जो यह नदी है इसकी विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता की क्यों हमारे लिए या हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है? तो इस नदी का जो बेसिन है उन क्षेत्रों में सामान्यतः कोल पाया जाता है, यानी कोयला पाया जाता है, आयरन लोहा पाया जाता है, उसके बाद से ऑयल पाया जाता है और नेचुरल गैस पाया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग एलपीजी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं अन्य चीज़ों के रूप में। तो कहीं न कहीं यह जो क्षेत्र है या तीसरा रिवर बेसिन है यह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत ही बहुमूल्य प्रकार के जो मिनरल्स हैं निकाले जाते हैं और यहाँ पर फसलें भी उगाई जाती है, इसलिए हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।